क्यों डर लग गया? भाई भर्ती तो हम फौज में होना चाहते हैं, लेकिन जब सेहत पर जाते हैं गोली तोप चलती है तब कहते हैं साहब हमें तो डर लग रहा है, हम तो भागेंगे। तो फिर फौज की वर्दी क्यों पहनी? ये भक्ति का चोला भी बड़ा खतरनाक है, आसान नहीं है। तुम नेक देर के लिए हो हाँ तो कर लोगे, लेकिन जहां में रगड़ना पड़ता है, जहां में रगड़ाई होती है, इसमें धुनाई होती है, इसमें टाइम तो है ही नहीं। क्यों भैया? अगर तुम्हारा पुजारी 3 बजे नहीं उठा तो घंटी कौन बजाएगा? क्या पुजारी बेचारा आदमी नहीं है क्या? तुम एक दिन अगर नेक देर अबीर हो गई उसमें तो कपड़े फाटने लगते हो, बच आरती का टाइम हो रहा, हम चले भागे। अरे क्यों? अरे भैया आरती का टाइम हो गया, तुम जितनी देर में पहुंच नहीं पाओगे उतनी देर में आरती जहां हुई जाती है, और आरती करा के जाओगे तो घर में तुम्हारी आरती भी बढ़िया उतर जाएगी। नहीं तो हलवा मिले न मारे और दूर नहीं से गए पानी। अच्छा मैं और तुम्हें क्या सुना? मैं तो प्रैक्टिकली बात सुना रहा हूँ। अब मैं कर दूंगा आपको। ओम नमो नारायण देवादेवा ओम रामाय रामाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः भगवते महादेवाय ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण भगवते ओम शक्ति स्वरूपाय। अब तुम्हारे कुछ पल्ले पड़ रहा है? कुछ पल्ले पड़ गया तो बता दो। मैं तो आपको साधारण भाषा में बात बता रहा हूं, आप समझिए। सर्वोत्कृष्ट वचन उसे भागवत का श्रीमद् भागवत समझो, जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन तुष्टमय को प्रकाशित करने वाला है। भागवत कथा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। कोई भी कथा कहने का ढंग अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन कथा के माध्यम से बात वही कही जाती है जो हम करें या कोई दूसरा कहे। मार्ग एक ही कथा। जिनको आप रोज देखते हैं और रोज सुनते हैं और जिनके साथ रोज रहते हैं रोज बैठते हैं, आप अरे वो रोज कहा है कोई नया आ चलो कोई आया देख, अंतर केवल भी है। अभी यहाँ से कहीं दूसरे स्थान पर चले जाए, बोला कौन? बोले बालाजी भगवान के भगत जी महाराज आ रहे, चलो देखते कौन आया। भीड़ लग जाएगी। यही अंतर है। और आप हमको रोज देख, अरे वही तो भगत जी हर मंगलवार को वही तो है, सफेद मूछे होंगे, वैसे होंगे वो कपड़े, और क्या क्या ठीक है। अगर हम ऐसे करके देखेंगे, जैसे अपने दाल बनाई ना, घर में दाल बनी है ताजी, लेकिन दाल का स्वाद नहीं चखा, क्या बना है? दाल। अच्छा, दाल से तुम सुंदर नहीं हो सकती। अरे दाल तो तुम्हारी भूख मिटाएगी। तुम तो संसार के भुक्कड़ हो, भुक्कड़। तुम दाल से नाक सिकोड़ती हो, ये दाल ही सबके पेट को, सबकी भूख को जब्त करती है। अब कथा सुन के या बैठ के मेरे साथ कुछ रह रहे के उनने कहा कि वही बात है भाई, ये करेंगे, पानी दे देंगे, केला उठाएंगे, उनको दे देंगे, फूल बरसाएंगे, कथा कहेंगे। अच्छा तुम इस उब गए हो इससे? अब आपने ही तो कही कि बिल्कुल नकल चल रही है जी की। बोल सच्चे दरबार। हमने महाराज जी से कही भैया 2 समझी है, 2 समझी। बोले ये 2 समझी 100 दिन जैसा डहा होता है।
हमने महाराज ये यहाँ पर एक समझी और एक पुर लगा हुआ है, हम एक बैठे मैंने आज भैया चंद्रभान के पंडित जी बोले महाराज ये दो समझी एक जगह नहीं हो तो नहीं तो सौतिन जैसे डाल हो जाता। महाराज ऐसा तो नहीं हुई, फिर तो आपने जी कही गई कि अरे सुदामा मैंने ऐसा कभी जीवन में मत सोचो। देखिए भले ही एक राजा की 3 रानियां हो लेकिन एक जो आज्ञाकारिणी होती उसमें कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं कि वो हमेशा किंतु परंतु नहीं केवल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और एक दो रानी वो केवल कमी ढूंढती है कि वो ऐसी है वो ऐसी है वो ऐसी है वो ऐसा है, तो राजा सोच लेते हैं कि भाई इसका तो काम ही ये भाई कम से कम एक तो आज्ञाकारिणी है ना। अर्थात भक्ति एवं इनके अंग भूत साधन तुझे को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है। माया का मर्दन कौन कर सकता है? भगवान। माया को दूर कौन हटा सकता है? केवल भगवान। आप पर हम पर जब माया का पटल पड़ता है ना महाराज तब बड़ी मुश्किल होती। आप घर में जाइए तो घर में आपको पति का भी अभिनय करना है। अगर पुत्र आ गया तो पिता का भी, बहू आ गई तो पुत्र वधू का भी, बेटी आ गई तो बेटी का भी, भैया आ गया तो भाई का भी। आपको अभी भगत जी आपके जहां बैठे हैं, इन भगत जी को ये आपको यहां से जाने के बाद समाज में जब पहुंचते हैं तो कितने अभिनय करने होते हैं। समाज में पहुंच के आप पति भी बनती हो। अभी तो भगत जी महाराज बैठे, कौन बैठे हैं? केवल भगत जी महाराज। घर में घुसे पत्नी बोले आ गए पति, पापा, पिता, बहू, दादाजी, नाती, दादाजी, भाई आया बोले भाई साहब, भैया जी। समाज आया तो समाज जी। अब आप अभिनय में लगे हुए हैं। काका के साथ काका जैसा व्यवहार, दादा के साथ दादा जैसा, और भाई के साथ भाई जैसा, पत्नी के साथ पति जैसा, और पुत्र के साथ पिता जैसा, और समाज के साथ समाज जैसा। कितना परिवर्तन होता है। एक हमारे मित्र थे, जब हम सर्विस में थे, हमसे बोले भूपेंद्र सिंह जी, मैंने जी आप ये बताओ कि आप नौकरी में भी रहते हो? जहाँ बिल्कुल रहता हूँ। बोले वर्दी भी डालते हो? बोले डाल लेते हैं। बोले दौड़ा भी करते हो? दौड़ा भी कर लेते हैं। बोले अधिकारी भी हो? तुमने बोल तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा बोले जब आप मंदिर पर पहुंचते हो तब कुछ अलग ही बन जाते हो। बोले वो क्या चक्कर है? बोले भाई लगता ही नहीं है कि आप कभी संसार में बैठते हो। कितना अभिनय अब तो रिटायरमेंट हो गया है ना। अब तो प्रभु की और कृपा हो गई। रिटायरमेंट तो हमने ये 2000 में ले लिया था। यज्ञ हुआ था ना, वो यज्ञ। भूरे सिंह तुम कहाँ रहते हो? तुम कौन सी कोठरी में घुसे रहते हो? अरे निकलो बाहर। अब कोरोना नहीं है, अब मत डरो, ठीक है? अच्छा मृत्यु से सबको डर लगता है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आज हमारी मृत्यु होती है, जैसे अभी हमारा शरीर चल फिर रहा है, अभी बिस्तर नहीं पकड़ा है, तो इससे बढ़िया मृत्यु हो नहीं सकती है। चलते फिरते में जय श्री राम। और खाट में पड़े पड़े, चारपाई में पड़े पड़े, और आपका बिस्तर आपको पकड़ ले, और सेवा के लिए आपका परिवार आपके सामने नहीं आए, आप चारपाई में डले डले रोते रमाते रहे, बहू नहीं आती, बेटा नहीं आता, पत्नी नहीं आती, समाज नहीं आता, आप चिल्ला रहे हैं, तो कितनी बड़ी पीड़ा होगा।
आप शौचालय नहीं जा सकते। आप उस पीड़ा को समझ सकते हो नहीं समझ सकते? कभी विचार करो कि वो कितनी बड़ी पीड़ा होती है जब आप हेड और माउथ बिल्कुल खत्म हो जाए। और क्या स्थिति? पानी बगल में रखा है, पानी बगल में, पानी नहीं। ऐसी मृत्यु से परमात्मा बचाए। हे परमात्मा, अगर वास्तव में हम तेरे प्यारे हैं और तू हमारा प्यारा है तो चलते फिरते में उठा ले जा और अपना बना ले, और कहीं जहां तुझे फिर भेजना है वो तेरे पास हिसाब है, भेज दे। वो हिसाब तेरे पास है। घूमने दो उसको, आप उसके पीछे रहो कहीं भी, ठीक है? मेरी बात को समझिए, कोई किसी का नहीं है संसार। स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर गुण जन सबकी ये स्वार्थ। आपके हाथ पैर चल रहे हैं। जब तक पत्नी आपसे प्रेम करती है, पुत्र प्रेम करते हैं, समाज प्रेम करता है, जब आप शिथिल होकर बिस्तर पर डले रह जाते हैं, कोई देखने तक के लिए आपको नहीं आता। कहां आप भगत जी, कहां आप बाबा जी? समाज आपके सामने खड़ा होता था, समाज झुक जाता था। आज समाज दूर है, आप पड़े हैं एकांत में, कोई देखने वाला नहीं है। तो कितनी बड़ी वेदना होगी। वो बेटियां हमारे पिताजी, अरे जब पिताजी की सेवा का मौका आया, जब पिताजी बिस्तर में ही शौच करने लगे, लघु शंका करने लगे, पिताजी से छूत लगती थी, बदबू लगती थी, मुंह सकोड़ के चुपचाप निकल जाते थे। क्या होता है ऐसे पिता पुत्र का, माता बहन बेटी का रिश्ता, जो अपने खून से दूरी का रिश्ता बना लेता है। हमने नजदीक से देखा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अनुभव की चीजें आपके साथ बांट रहा हूं। आप हम सब वृद्ध हो रहे, शरीर थक गया। अरे भगवान से प्रेम कर लो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान से प्रेम करके आपका ये दुर्गम शरीर सरल हो जाएगा, सतमार्ग से लग जाएगा। आपको पीड़ा भी नहीं होगी, आपका शरीर सीधा चला जाएगा। कथा में बात आती है, तब सूत जी बोले, और पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इस दिव्य दर्शन मात्र का कराया था। विप्रगण इस भागवत की अपार महिमा, 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने, और वेद व्यास जी ने कितने श्लोक कर दिए महाराज? 18,000 से भी। ब्रह्मा जी ने भागवत कथा को 4 श्लोकों में प्रकाशित किया। परंतु जिनकी बुद्धि ऐसे मनुष्य का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव के समान के रूप में जिसका गायन किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत कथा। श्री व्यास जी ने परीक्षित जी को जो सुखदेव भगवान के माध्यम से जो कथा सुनाई गई है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 12 से ग्रस्त हो रही है, और उसके लिए ये भागवत कथा सर्वोच्च अवलंबन। अच्छा, श्रोता 2 प्रकार के माने गए। श्रोता 2 प्रकार माने, एक तो प्रबल श्रोता माने उत्तम। सूत जी कहते हैं
बोले श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं। श्रोता जैसे आप इस समय कथा सुन रहे हैं, ये कथावाचक, आप श्रोता। बोले श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं। बोले प्रवर उत्तम तथा अवर और अधम। अवर का मतलब है बीच का, अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक हंस है। हंस की बात ये अच्छा तक चातक ये हंस, उच्च श्रेणी का श्रोता हंस कहा गया है, चातक कहा गया। सुख और मीन आदि कई भेद हैं। सुख और मीन आदि ये भेद। सुख का मतलब भूखंड महाराज, सुख का मतलब सुख माने तोता ही कौन संज्ञा दे, ये मीन माने मछली है, पानी के बिना मीन मछली। अब उसका उदाहरण दिया है, कैसे दिया है? मीन मछली पानी में रहती है और पानी में रह के भी प्यासी है। ऐसे ही ये श्रोता बैठे हुए हैं, कथा चल रही है, कथा की गंगा बह रही है, लेकिन कुछ ऐसे श्रोता हैं कि कथा को श्रवण नहीं कर रहे और कुछ ऐसे श्रोता हैं कि कथा श्रवण कर रहे। अब कहेंगे कि मीन मछली पानी में रह के पानी क्यों नहीं पीती? हाँ पीती है, तब मछली गुलाट खाती है, तब पानी पीती है। आपने देखा वो मछली जो तैरती है ऐसे ऐसे तैरती है, ऐसे ऐसे, और जब आपने ऐसे गुलाट खाती है ना, मुंह खुल जाता है, पानी पी लेती है। सीधी पानी नहीं पीती, गुलाट खा के पानी पीती। समझ में आ रही है? भूखंड माने पृथ्वी, ब्रस और उरस आदि अनेक वेद बतलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को वो जैसे बादल के बरसते हुए जल में ही इसका रखना। पपीहा पानी कब पीता है? ऊपर से जब पानी, नीचे का पानी नहीं। अब आप अंदाज लगा लो कि वो पपीहा 8 महीने में एक बार पानी पीता है, जिसको कोकिल कहती हम, बोले रे पपीहा। महाराज आप समझ, 8 महीने में ऊपर से आपने देखा गर्मी जब पड़ती है और वृक्षों पे, आम के वृक्ष हो, कोई भी हो, बगीचा हो, उसमें पपीहा बोलता है, वो छूता तक नहीं। पपीहा दूसरे जल को नहीं, या तो भगवान की कृपा हो। हमारा भी वही कर्तव्य है कि हम संसार की इधर उधर की बातों को छुए नहीं, बस कथा सुनो पपीहे की तरह। इसको आप ग्रहण करेंगे, आपका कल्याण है। आप संसार की बातों को छुओगे तो संसार की बातें आपका हमारा विनाश कर देंगी, बिगड़ कर देंगी, विध्वंस कर देंगे। किसी ने कहा है कि श्वान की पूंछ, श्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ता की पूंछ को पत्थर के नीचे 8 महीने तक रखा दबा के, लेकिन निकली तो टेढ़ी निकली। आप नीच आदमी को मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, उसको लाख पढ़ाई पढ़ाना, लेकिन वो अपनी उदंडता को भूल नहीं पाता है। बंदर आपने देखा होगा, बंदर आप पाल लेते हैं घर में, उससे मदारी, एक मदारी बंदर को पूरी शिक्षा देता है, लेकिन जब मौका मिल जाता है तो बंदर उल्टियां पुल्टियां मारी देता है। हमारी दोस्ती निष्कपट होना चाहिए, निष्पाप। डॉक्टर साहब को हमने देखा, डॉक्टर साहब हमारे भक्त है, ढोलक वाला भैया भगत है। मेरी माताएं संत बैठी है, देवी स्वरूपा है, सीता स्वरूपा है, भगवती स्वरूपा है, ये दुर्गा स्वरूपा है। आप मेरे लिए भगवान शंकर के स्वरूपा है, आप मेरे लिए सुदामा स्वरूपा है। आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं, मेरी वाणी पर विश्वास करके आप मेरे एक एक वाणी को बड़े भाव से, बड़े आनंद से सुनते हैं, और सुनने के पश्चात
आप उसको क्रियान्वयन में लाओ। मैं आप पर किसी आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कथा का उतार चढ़ाव बता रहा हूं। आप कृपया करके दुखी ना हो। मैंने अभी फोन की बात कही थी, उस फोन की बात को भूल जाए। आपने भले ही देख लिया, नहीं कर पाए तो मैं तो आगे के लिए सतत कर रहा हूं। सच्चे सावधान कर रहा हूं। अब भाई मैं तो किसी से कहा नहीं, आप रोया नहीं करो। मेरी बात को समझ, हमेशा अपने को बात को समझना चाहिए, शांत रहिए। मैं इतना अनभिज्ञ नहीं हूं कि मैं आपका फोन आए मैं पकड़ नहीं पाऊं, मैं उठा टेक नहीं हूं। तो फोन पे आ जाता है तो मैं तुरंत उठा लेता हूं। फोन पे जब आएगा, मेरा फोन चालू है, भले ही मैं कहीं दूसरी जगह बात कर रहा हूं, तो वो तो फोन पे मालूम पड़ जाए नंबर आ रहा है। इतना मैं अनपढ़ थोड़ी हूं मेरे भाई। मैंने पुलिस में भी नौकरी करी है। मैं उड़ती हुई चिड़िया को, मैं अपराधी कैसा होता था, अपराधी से मुझे कैसे बात करना है। अगर मैं अपराधियों के चक्कर में अकेला फंस गया, मेरी बात सुनिए, मैं आपको और बता रहा हूं, मैं गुंडों के बीच में अकेला फंस गया, तो इन गुंडों के बीच से मुझे निकलना कैसे, जेबी में चक्कर हो जाऊंगा। मेरी बात को नहीं समझे। मैं 38 साल नौकरी की है, वर्दी बन के 3 स्टार विदाउट मन, एक डिप्टी एसपी की रैंक से मैं रिटायर हुआ। फोन कब आता है, फोन कहां से आया, फोन कब गया, फोन मुझे कहां लगाना है, और फोन कहां से बोल रहा है। अरे भाई मैं इतना अनपढ़ थोड़ी हूं ना, क्यों भैया? अरे आप लोग तो पढ़े लिखे हो, सब लगा भले, ठीक है। अरे मैंने कहा ना कि मैं जब छत्तीसगढ़ में था, मैं वो इंसान हूं कि किसी ने कलेक्टर के बंगले से जाके मुझे फोन लगवा दिया। अब मैं बात पकड़ता हूं आपकी। किसी ने, मैंने कुछ गुंडों को थोड़ा सा लाइन में लगाया था, वो गुंडे कहां पहुंच गए, एक कलेक्टर ऑफिस में एक सिपाही पटा दिया। क्या किया? कलेक्टर बंगले का एक सिपाही पटा लिया। अब इधर उधर से फोन करता, एसटीडी से आता तो पकड़ा जाता, और फोन आएगा तो पकड़ा जाएगा। उसने कलेक्टर के बंगले से मेरे घर फोन लगा दिया, बोले ये बिलासपुर खाली करो तो ही तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। मैंने कही कई बार मैं बड़ा चिंतित, बात चलिए तब मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं है। अब चोर कहां तक मुझसे बचेगा महाराज। अब मैं उस समय ग्वालियर में था, बच्चे तीनों छोटे छोटे, बेटी रो रही थी फोन पे, पापा जल्दी आ जाओ, आप ग्वालियर से जल्दी बैठ के आ जाओ, किसी ने फोन लगाया है और वो ऐसे ऐसे कह रहा है कि हम तुम्हारे पापा का मर्डर कर देंगे और तुम लोग भागो ये शहर छोड़ के। बच्चे छोटे, मैं तत्काल यहां से मैंने ट्रेन पकड़ी। आज से ये मैं आपको 22-25 साल पुरानी बात, मैं घर पहुंचा, बच्चों को देख के मेरे हिसाब से लगी बच्चे ठीक ठाक, बेटा चिंता मत कर। इतना तो मेरे दिमाग में चल रहा था ये किसी की हरकत है। अब मैं और क्या 15-20 दिन बाद उसने फिर वहीं से फोन लगा दिया। उस समय मैं कार्यालय में था, लेकिन वो मेरे टेलीफोन पे आ रहा था घर के पे। जब तक मैं आया तब तक उसने काट दिया। मैं गया टेलीफोन एक्सचेंज में, कहां पहुंचा, जहां सबके फोन पकड़े जाते। वो अधिकारी मेरा परिचय था, वो कैसे सिंह साहब, मैंने एसडीओ साहब जी काम देखिए ऐसे ऐसे करके। उसने निकाला, बोले ये तो कलेक्टर के बंगले से आ रहा है। कलेक्टर के बंगले से मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैंने वर्दी लगाई, तुरंत मैं कलेक्टर साहब के पास पहुंचा, सलूट किया, बुला लिया। मैंने थोड़ा बात करके, मेरे सर आपके बंगले से ऐसे ऐसे करके मेरे यहाँ ये इस तरह का जो है फोन पहुंच रहा है। बोले क्या बोलते हो? मेरे सर हम सही बोलते हैं, उड़ीसा का था थोड़ा सा भाषा में भी। बोले कैसे बोलते हो? मैंने सर आप जी फोन लगाइए एसडीओ टेलीफोन एक्सचेंज के लिए, मैंने वहां से सर्टिफाई किया, लगाया। बोले सर जी आपके बंगले से आ रहा है। कलेक्टर ने वही रिंग घुमाई, कौन बैठा है? अब बोले पूछो वहां से अभी टेलीफोन किया है क्या? इस नंबर पर, मेरा नंबर था 22-490, आज भी मुझे ध्यान।
भूल गया है, टीआई को फोन लगाया, सस्पेंड किया उसको तत्काल। अब आप समझ लीजिए, वैसे हथियार हमारे विभाग के रहते थे। मैंने कलेक्टर साहब से उसी समय 315 हथियार, ये कथा में कहने वाली बात नहीं है, बात चल गई तब मैं बात तो ये संसार में सब खेल हमने देखे हैं, ठीक है, वो कोई बात नहीं। मेरा आज से अनुरोध केवल इतना है कि हम छोटी बड़ी बात को बहुत लंबे न करें। मैं तो केवल इशारा किया कि भाई किसी का भी XYZ, हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में हम एक बार नहीं, अच्छा एक दिन नहीं लगाते, हम नेक्स्ट रिपीट करते थे। चलो मेरा व्यस्त जा रहा था कि भाई महाराज जी उस दिन फोन आया, हमारा ये नहीं, तो वो तो आप पर तमाम चीज पड़ी। मैं इतना ना समझ। अच्छा एक बात और बता दूं, माने मैं कुछ चीजें बोलता नहीं हूँ लेकिन समझता सब। मुझे कोई ये समझे जो मूर्ख है, धूर्त, ये हमें इसको धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। मैं कहाँ चल रहा हूँ तुम्हें इसका पता ही नहीं। बोल सच्चे दरबार की हम कहाँ चल रहे हैं इसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं। मैं समाज में आपके साथ रहता हूँ, आप कोई भी बता दो, आज तक मेरी वाणी के माध्यम से किसी भी मैंने छोटे स्तर की बात आपके सामने कभी भी की हो। आज 25 साल का रिकॉर्ड है, बाबा क्षमा करना और ऐसी डरावी मत देना। मैं आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए तो मैं सब कुछ करने वाला हूं। आप करते भी सब कुछ है, अर्थात मैं कथा में आता हूं, इसलिए कोई चिंता नहीं। आगे सावधान, अपन एक दिन में नहीं उठा पाते, 2 दिन में उठाओ या शाम तक उठाओ। अच्छा आज तो कल तो और भी इंटरेस्टिंग बात हो गई, योगी बाबा आपको जीत रहे हैं। योगी बाबा आपके जीत रहे हैं। और योगी बाबा जीते तो दिल्ली भी तुम्हारी जीत रही है। और अगर दिल्ली जीत गए तो राष्ट्र भी तुम्हारा जीत रहा है। क्या कह रहा हूं, राष्ट्र भी तुम्हारा था, ठीक है। इसलिए मेरे अंदर देखिए, हमारी कथा में खट्टी मीठी बात आएगी, आपको सुनना भी पड़ेगी। मैं तो आपको सचेत कर रहा हूं, मेरी बात का बुरा यूं मत मानिए कि भाई मुझ जैसा फक्कर, मैं तो अपनी भी कमजोरी आपके सामने रख देता हूं, तो आप अपनी कमजोरी को मुझसे कैसे छिपा सकते हो। मैं अपनी कमजोरी भी बता देता हूं। मैंने क्या खाया था वो भी बता देता हूं। मैं कोई बात नहीं छिपाता, इसलिए मैं तो आप हम अपने लिए सबके लिए कह रहे कि अपनी बात को थोड़ा सा समझ सोच, ठीक है। प्रसन्न फोन का नहीं है, फोन को ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं तो एक शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। ये हमारा शिष्टाचार, अर्थात जैसे कि महाराज पपीलों को वो जैसे बादल के बरसते ही जल में ही इस प्रकार रखता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत धारण कर लेता। बात तो 50 हो गई, लेकिन इसमें ये नहीं कि मैंने फोन की बात क्यों कर दी, इसको छोड़ दो, ये तो संसारी बात हो गई। भगवान की कथा क्या चल, उसे ग्रहण कर। ये मानिए कि मैंने अगर ये बात कही, फोन की, टेलीफोन की, ये मैंने अभी कुछ कथा बिलासपुर रायपुर की, ये कोई आपके लिए कोई ये कल्याणकारी नहीं है, लेकिन कहीं मौका पड़ गया तो आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है। अभी प्रातः काल की कथा में मैंने यही कहा था, न छठ को
आंख से आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे, न झटको आंख से आंसू, ए आंसू टूट जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, ये मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा बिगड़ेगा ये मोती, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। ये आंसुओं का तो कमाल है। आंसू करुणा याद दिला दे। आंसू जब जिसके आते हैं वो कितना बड़ा अपराधी क्यों न हो, जब आंसू निकल जाते हैं उसका अपराध भी क्षमा कर दिया जाता है। आपने देखा होगा गलती होती है, लेकिन गलती के बाद जो गलती स्वीकार उसके आंसू टपकने लगते हैं, तो वो आंसू ये बता रहे हैं कि हाँ इसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, निर्दोष। आपका हमारा जो संसार का उतार चढ़ाव 5-6 दिन में आता है, वो पाप जब धुल जाता, उसी के लिए तो कथा चल रही है। यह कथा किसी को व्यंग और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपने हमने जो कृत्य कर डाले उस कृत्य को खत्म करने के लिए, अर्थात उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण व्रत ले लेता है, वो चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक दूसरे जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है, पानी मिला दूध पिएगा। कथा चल रही है, आप संसार की बातें भी बहुत हो रही हैं। आपके सामने एक दूध का पात्र लाकर उसमें पानी मिलाकर भी रख दिया, जे अभी मैंने कुछ पानी मिला दिया है इसमें, ठीक है, संसार का पानी डाल दिया है। कथा तो प्योर थी, लेकिन मैंने इसमें पानी मिला दी। अब आप जैसे हंसों का काम है कि पानी को छोड़ के दूध को पीना, पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें उसका सार भाग अलग करके ग्रहण करता, उसे हंस कहते हैं। उसे हंस। कथा आप नहीं सुनेंगे ना, संसार में मैंने उदाहरण भी, कथा वाचक क्या है कि कुछ संसार के उदाहरण भी देता है। उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि आप कथा को समझिए। भाई सत्य बात तो जब पहचानोगे जब उदाहरण दिया जाएगा। अभी कथा को मैं पढ़ दूंगा तो कथा पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। कथा का मतलब है कि उस शब्द की व्याख्या समझाना, उसका अर्थ क्या है, हमारी आपकी मित्रता का अपनापन क्या है, हमारी आपकी जो नजदीकियां हैं उनका संबंध क्या है, गोपी और कृष्ण के प्रेम का बंधन क्या है। उद्धव ने भी वो ये कहा था, नहीं नहीं मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा बेभक्त इस संसार में कोई नहीं है। उद्धव का गर्भ तोड़ने के लिए कहा था चले जाओ गोपियों के पास, जबकि गोपिकाएं अनपढ़ थी। जो मेरी माता गोपिकाएं बैठी है, ये ग्रामवासी है, इनमें कुछ माताएं पढ़ी लिखी है, कुछ अनपढ़ भी है। ऐसा नहीं जो अनपढ़ है वो जानती नहीं है, वो पढ़े लिखे से भी अधिक जानती है। अभी मैंने माताओं से कहा था कि हर पति से शिकायत रहती है, ठीक है, हम अपनी पत्नी को देखिए, अच्छा पत्नी डांट दे तो कोई नहीं रोता, कोई रोता है कैसे नहीं रोता है, कोई नहीं, तू ठल्ला है, हट, तू आता ही नहीं, हट, और मुस्कुरा जाएगा। अगर कोई भगत संत अगर कोई आपको अपना मार्ग बताए हमारी माता जानती, सही से बताना ये भी सब बैठे हैं यहाँ पर, रोते नहीं,
और चुपचाप बोली निकलने में फायदा है। घर में परिवार में आपका पुत्र, आपकी बहू, आपका पुत्री कह देता ठीक है हो गए तुम, अब कान लगे बालाजी बालाजी बैठ गया, आपको वो बुरा नहीं लगता है। और बालाजी आपको हकीकत बता रहे हैं कि भाई मैंने आपको संदेश दिया, 3 घंटे मैंने इंतजार किया, शाम तक मैंने इंतजार किया, मेरी बात को पकड़ लो, अब शाम तक के मैंने सवेरे तक इंतजार किया, लेकिन जब बात आई तो बताना तो पड़ेगा ना। अब इसमें मैं बुरा मानूं, भगत जी मैंने आपको फोन लगाया आपने देख नहीं पाया, हाँ भैया क्षमा करना, मैंने फोन आपका देख तो लिया था लेकिन मैं आपको लगा नहीं, बात खत्म हो गई। उसमें हमें तकरार नहीं करना है। राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहद उड़ावन हारी, राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुनो गिर राजकुमारी, राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना, ऐसे संशय कीन भवानी महादेव तब कहा। भगवान ने बहुत समझाया सती को, सती तो पत्नी थी ना हमारा। अच्छा मैं तो आपका, चाहे मुझे अपना शिष्य मान लो चाहे साथी मान लो, मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना। नहीं फिर मैं यही कहूंगा जो तुम्हारे मन असंधि हो तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठे अहो बट छाई, तब लगे तुम्हें ऐसे कोई पाए जाओ, अगर मेरी बात पर तुम्हें संशय है तो आप मेरी पर चलेगा। नहीं मैं कथा का एक उदाहरण दे, जो अपने होते हैं वो अपनों से ही बात करते हैं, लेकिन सतर्क रहो, जागते रहो, जागते। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं ज्यादा बड़ा भूल नहीं बोलता हूं, मैंने कभी भी किसी के फोन को नजरअंदाज नहीं किया, बाई चांस रखा होगा तो मैं रिवर्स करता हूं, मैं पूछ लेता हूं कौन, अगर मुझे बात करना है तो ठीक, नहीं तो मैं फोन को काट दूं। अर्थात अपन कथा की ओर आते, इसलिए चिंता मत करो, कथा की ओर चलिए। देखिए यही तो हमारा स्वरूप है, कोई ना कोई बात। मैंने आज प्रातः काल की कथा में ये भी कहा था कि जड़ आपकी इतनी मजबूत हो कि आपको कोई हिला न पाए। लंबा होना अलग बात है और ऊंचाई को छूना अलग बात है। न झटको आंख के आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे, न झटको आंख से आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे, न झटको आंख के आंसू, ये आंसू टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये मोती फूट जाएंगे। बोल सच्चे दरबार। दुनिया के बनाने वाले ने कितनी सुंदर तरीके से ये संसार की गणना कर डाली, जिसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर डाली, विभिन्न प्रकार के जीव बना डाले, 84 लाख योनियों की गणना करके सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य को दे डाले। उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। हंस मत जाओ। एक बात और को, दो भाई थे, दो भाई मेरी बात को समझ लो, मैं आज मैंने कई चीज की शंका आपकी मिटा रहा हूं। दोनों भाई एक ही घर में ब्याहे थे, एक ही ससुराल। क्या थी महाराज? एक ही, और एक ही जगह जाना था। बड़ा भाई गंभीर था, छोटा भाई थोड़ा चटपटा था।
चंचलता। दोनों ससुराल को अपनी अपनी बहू, पत्नी या क्या कहेंगे और कुछ कहते हैं, भार्या, भार्या को लेने के लिए चले गए। अब पहले गांव के बाहर कुआं हुआ करते थे, है ना, और हमारी माता बहन बेटी कुआं पर पानी भरने आती थी, रस्सी वस्सी से वहां पर घाट बने रहते थे। महाराज अब शाम के टाइम और सवेरे के टाइम हमारी माता अधिकांश पानी भरती थी और शाम का टाइम हो गया। वो जिस घर में जाने वाले थे, जिनकी पत्नियां थी, वो भी वहां पर पानी खींच रही थी। अब बड़ा भाई तो गंभीर था कि भैया जल्दी निकल चलो, ये बहुटिया पानी भर रही है। छोटा भाई बोला भैया मुझे प्यास लग रही है। भैया मुझे प्यास लग रही है। छोटे बड़े भाई ने कहा भैया अपन ससुराल में आगे बच्चे गुस्सलो काम में, वहां पानी भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, चाय सब। नहीं भैया मुझे तो प्यास लग रही है, मैं तो यही पानी पी पाऊंगा। वो नहीं माना। महाराज अब पानी कैसे पिए? महाराज अब कहने लगा कौन काम की गोड़िया, कहा तुम्हारो नाम, है ना, हमको भैया प्यास लगी, 2 चुरुगा पानी हमें पिला दो। महाराज उनने पहचान ले कि जिन अपने ही है दोनों, वे दादा थे तो शर्मारे निकल गए, जिन चंचल है तो बाकी घरबारी बोल गई। महाराज बोले भैया सुन ले, हम हंसन की स्त्री सो कागन सो का प्रिय, नहीं है हम हंसन की स्त्री तो कागा से का प्रीत, ऐसे मन चले कई आते सीधो चलो जाएगा मैं भीतर। तो यहाँ पर हंस की बात मैंने इसलिए कही, हंस का माने जो उनका भाव था, वो जो छोटे भाई की मानसिकता थी वो गंदी थी। आप मेरी बात को ऐसे मत हल्के में मत तोलना। बोले हम हंसन की स्त्री कागज से करती, बोले सीधो जाम घुस जा, बस तेरी भलाई है। महाराज अब जाके नहीं भाई पल्ले नहीं पड़ी, बात के पल्ले नहीं पड़ी, बाने बहुत समझाया बड़े भैया ने, पल्ले चल भैया, बात के तो लग गई बात। अब जो है मेहमानी भई और हमारा रात को तो समझ में नहीं आई, सवेरे भरोसा अब जो कपड़ा था दूसरे दिन वही साड़ी पहनी मारा, बहुटियां पहनती है एक दिन नहाने के बाद दूसरी साड़ी। अरे भैया जब वही ये ताने हमसे कौवा कहिए थे कौवा, अरे अब तो हंसा मेरे भाई है ना, बोले कौवा कही थी, ऐसे कौवा नहीं हंस कही थी। बोले भैया कौवा कही थी, तू बुद्ध हुआ अपना हंस बनाएंगे, हम हंसन की स्त्री सो कागा से। महाराज मैंने ठीक कहा। तो मेरे भाई रास्ते में हम चल रहे हैं, फालतू की बात करें, चलते में कोई बात करे, बात वो करो जो स्वार्थ की बात है उसको पकड़ लो। अगर हमें कुछ लगता है कि नहीं यहाँ हमसे चूक हुई है, तो मानवता, शिष्टाचार और सच्चाई वही है, उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकार करने में कोई हानि नहीं, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोग को भी प्रसन्न करता, उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परमित वाणी में पुनः सुना देता है, और व्यास और अन्याय श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है। तोता की अपनी भी सुने और सुना के दूसरे को सुना दे।
ये व्यास कहा गया। उसमें आप हम ये सोचो ये किसी पे व्यक्ति विशेष कथा नहीं है, ये तो केवल हमारे लिए एक है। अतः सुख माने वो तोता कहलाता है। क्या कहलाता है? तोता। कौन? जो किसी दूसरे की अच्छी बात को सुनने के बाद यदि वो अच्छी बात दूसरे को सुना दे उसे सुख माने तोता कहते हैं। क्षीर सागर में मछली मोर रहकर अल्पलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनने वाले सुनते समय वेश नैनों से देखता हुआ और मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं कहलाता है, निकलता है और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वो प्रेमी श्रोता माने मीन कहा गया। आप मैंने कहा ना प्रश्न सुनने के बाद अगर उत्तर आपकी समझ में नहीं आता तो शांत हो जाओ। अगर उत्तर समझ में आ गया तो मजबूती के साथ उसका जवाब होगा। मैं प्रमाण के साथ और पल्ले नहीं पड़ रहा है तो कथा के बाद हम फिर आगे मिलेंगे, हमसे एकांत में आके बात कर लो कि इसका मतलब क्या है। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल गया मेरे भाई? और मैं आज के बाद कल फिर बैठूंगा, आपके पल्ले नहीं पड़ा, आपको जो इसमें प्रसंग या जो शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, हम आप जहां चिल पुकार न करें। मैं प्रमाण के सहित, अभी मुझ पर प्रमाण नहीं है, मैं प्रमाण के सहित आपको एविडेंस दे दूंगा कि ये मेरे पास प्रमाण है, खोज लो। अर्थात उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्मेश नैनों से देखता हूं, नेत्र कथा में मैं कहता हूं, आप किधर देख रहे हो? आपने मेरे को पहचाना होगा जब आपके नेत्र उधर उधर कथा से मैं तत्काल आप ऐसे हो गए, कभी ऐसे मैं टोक देता हूं। कथा मैं बेटियों से नहीं कहता हूं, क्यों? कि इनके मैं अपने नेत्र इनमें डालने की मुझ में क्षमता नहीं। बोल सच्चे दरबार की। इनको मैं अपने नेत्रों से देखने की मुझ में क्षमता नहीं। हाँ, मैं आपके नेत्रों से नेत्र मिला सकता हूं। एक शब्द भी नहीं निकालता है और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वो प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। हे ऋषिवर, ये प्रबर अर्थात उत्तम श्रोताओं के वेद बताए गए हैं। अब अबर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। बोले ब्रक कहते हैं भेड़ियों को, जैसे भेड़िया बनने के भीतर और भेड़ों की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों की डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्गन करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोलता उठता है, वो ब्रक कहलाता है। कथा में जो डिस्टर्ब करे वो ब्रक माने अधम श्रोता के लक्षण है। अधम श्रोता के लक्षण है। कथा बोलो, मैंने अभी कहा ना, कथा बोलते समय यदि मैंने कोई प्रश्न आपसे कर दिया तो आप उसको बांध लो। आप अगले दिन या कथा में मैं यहाँ से निकलूंगा एकांत में, मुझसे आप इसका प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, लेकिन कथा के बीच में हम अपने प्रश्न को नहीं रख सकते हैं। हिमालय के शिखर पर एक भूखंड जाति का पंछी होता है, वो किसी के शिक्षाप्रद, आप कथा को ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। ठीक इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भूखंड कहते हैं।
तो लेता है तो उसको समझ बनाते। सुन तो लिया लेकिन बात मैंने कहा ना, हम हंसन की स्त्री तो कागन से काफी। आप तो मेरे लिए हंस है, आप तो मेरे लिए हंस है, लेकिन वो संसारी रूपी काग जो हम पर झड़पट्टा मार रहे हैं, मैं उनसे बचाने के लिए आपको ये कथा कह रहा हूं। उस पत्नी ने कितना सुंदर जवाब दिया था मालूम है? जब वो नहीं माना, जब लेके वो अपनी पत्नी को आए दोनों, वो अपने भाई से झगड़ने लगा और कहने लगा भैया मैं तो जाए छोड़ तो जाने, मुझे कौवा बनाओ। बेटा तू पागल हो गया, कौवा नहीं तू हंस बनाया था। तू पागल तो नहीं हो गया, तू लक्ष्मी रूपा दुर्गा रूपा कुछ होना चाहता। हंस बनाया। समझ का फर्क है। चतुरा में ये खला तत्व ही नमाज होती। हे सखी मेरा पति ऐसा है जो लिख तो देता है लेकिन बांच नहीं। एक सखी कहती है सखी मेरा पति ऐसा है बांच तो लेता है लेकिन लिख नहीं। अंतर है, बहुत अंतर। कथा गहराई को छूने वाली बात। हम संसार में ऊपर ऊपर न दौड़े, हम अपने भाव विवर भगवत कृपा बरस रही है। बालाजी की साक्षात कृपा है और बालाजी का आप पर अपार प्रेम है, श्रद्धा आस्था विशेष है। आप विशेष जीव हैं, आप मेरे हाथ पैर हैं, आप मेरे रोम हैं। मेरे रोम मेरे हाथ पैर अगर कहीं भ्रमित होंगे तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनको सद्मार्ग और सच्चा मार्ग दिखा के वो मार्ग बताऊं कि जिससे वो कहीं विचलित न हो। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, मुझे आक्षेप लगाना होता तो मैं बात ही नहीं करता, मैं गांठ बांध लेता, मैं आपसे ईर्ष्या करने लगता। जी जो बात सच बोली जाती है वो घट खत्म हो जाता है। मैं जिस घर में रहता हूं वहां भी कोई बात में नहीं की सकता प्रभु की। मत दुनिया में बचत नहीं है, क्या है? सब कुछ है, सब है। अब केवल ईश्वर है हमारे सामने, हमारे सामने भी और आपके सामने भी ईश्वर है। हमारा चौथापन प्रारंभ हो गया है। भगवान ने सभी प्रकार से सब कुछ दिया है। बढ़िया मित्र मंडली दे दी, भगत दे दिए, संत दे दिए, संतान दे दी और समाज दे दिया। इतना बढ़िया सुंदर भारत देश दे दिया। अब इसके आगे बचता क्या है? रहने के लिए घर दे दिया, खर्च करने के लिए भगवान ने धन भी दे दिया और बात करने के लिए और बात सुनने के लिए समाज दे दिया। इतने सुंदर मित्र मंडली दे दी और आशीर्वाद के लिए सीता स्वरूपा दुर्गा स्वरूपा माताएं दे दी, जिनका प्रेम मिलता है, जिनका प्रेम मिलता है। आज जो तुम्हारा पति, मैं घर में कहता हूँ, आज जो तुम्हारा पति केवल नौकरी का ही होके रह जाता तो तुम्हें कौन जानता, मुझे कौन जानता। मैं कहीं मर जाता, तुम कहीं मर जाती, तुम्हें कोई जानने वाला पैदा न होता। अरे आज भगवान ने वो कर दिया, जब शरीर छोड़ेंगे तो रोने वाले भी हमें मिल जाएंगे। बहुत कुछ देखते। औलाद पिता कहती है, लेकिन महाराज महात्मा संत भगत फकीर उनका प्रेम, उनके प्रेम में कोई लालच नहीं है। अगर एक पुत्र पिता कहता है तो लालच जो है कि तुम अपने पिता को पिता कह रहे, वो लालच है पिता पुत्र का। लेकिन जो मेरे साधारण भक्तों को कोई लालच नहीं है। ये साधना का खेल है। ये पता नहीं किस जन्म का पुण्य उदय हुआ। हमारा आपका
सभी का, सभी का। अरे ये चीज मिलना आसान नहीं है। आपको ठगाई और संसार में छलाई ये पग पग पर मिल जाएगी, लेकिन राम भजन कीर्तन सकीर्तन भक्त संत माता ये महापुरुष ये तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपको ध्यान हो, मैं एक ही वाणी कहता था, बस हमारा योगी बाबा जीत जाए। जय हो। एक ही बात आज कहता हूं, हमारा मोदी बाबा भी जीत जाए। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हाथों में है, हमारे संत भगत सुरक्षित हाथों में है। अनुमान नहीं था। आप देखना, या तो मैंने आज से 2 महीने पहले कहा था कि योगी बाबा की जीत होगी, आज खुले मंच से कह रहा हूं कि सीट तो लग चुकी है। 10 तारीख का इंतजार करो और योगी बाबा के सर पे फिर राजा का मुकुट फिर पहनेगा, वो देखना हमारी। अब कहेंगे कि तुम योगी बाबा के लिए क्यों कहते, मैंने आज तक देखा भी नहीं, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मेरा एक भक्ति का नाता है उनसे, मेरा नाता उनसे भक्ति का, भक्ति का नाता ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास जताया जाता है। भक्ति का नाता तो कहीं से भी प्रस्तुत किया जाता है, कहीं से, अर्थात हम कथा की ओर आते हैं। ठीक है, आपको आनंद आ रहा होगा, मैं जानता हूं, मेरी बात को समझते चलिए। हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है, उत्पातियों ने इतना उत्पात मचाया, लेकिन उत्पाती सफल नहीं हो पाते। भाई उत्पात मचाया, लेकिन सफल नहीं हो पाते। मैं कल परसों बाबा की पोशाक डाल रहा था, हनुमान जयंती आ रही है ना, तो कम से कम 150 झंडे पोशाक सब। मैं दुकान में बैठा था, दुकान में वो मेरे से बढ़िया बात करने लगे, बोले महाराज हम गए थे, अब तो आश्रम बहुत ही विस्तार हो गया, राजस्थान गोटे वाले। कब गए थे? गए थे, बोले आप निकल आए थे मंगलवार को। अच्छा, अरे वहां और आ गए, वहां में हम कुछ चर्चा चलने लगी, कुछ 3-4 लड़के उसमें घुसे, 4-5 लड़के। मैं निकलते निकलते वो दुकानदार से कह रहा था, नहीं सेठ जी, आपका अगर यूपी में कोई रिश्तेदार हो तो हमारे योगी बाबा का ध्यान रखना। एक बात कहते, लड़के भी बोल दिए, बोले महाराज जय श्री राम, योगी बाबा बोले जिंदाबाद। अब आप समझ सकते, एक संत की पुकार, एक भक्त की पुकार, और भगवान न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप भी भगवान के प्रिय हो। आज एक बात और कह देता हूं, मैं पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन आज मैं एक और बात कह दूं, अगर आपको उचित लगे तो मेरी बात का सम्मान करना, कि आज दिल्ली जिसके हाथ में जो भी सत्ता बैठी है, मैं नाम लेके नहीं कहूंगा, दिल्ली जिसके हाथ में है, राष्ट्र हमारा सुरक्षित है। एक बात, राष्ट्र हमारा सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में कलह मचा लिया, बोले ब्राह्मण हमारे, समाजवादी बोली ब्राह्मण हमारे साथ आ गया, मायावती बोली ब्राह्मण हमारे साथ आ गए, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने और सबने खुद का बता दिया, बोले हम तो योगी बाबा के संग हैं। बोले हम तो योगी बाबा के संग। कल मैं सर्वे देख रहा था रात में,
मंगलवार भी था, मुझे सोना भी जल्दी था, लेकिन लालच नहीं छूटे, चिपका रहा टीवी से।